इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये वाली फ्रेजेस आनी चाहिए, ये फ्रेजल वर्ब्स आपको पता होना चाहिए। आप भी चाहते हैं अच्छा इंग्लिश बोलना, आप भी चाहते हैं अपने आपको एडवांस इंग्लिश में आगे बढ़ाना, तो ये वाले वर्ब्स अगले 10 मिनट में जो मैं आपको देने वाला हूं ना, उन्हें याद कर लो, उन्हें नोट कर लो, उन्हें रिपीट करना शुरू कर दो आज से। मैं कहता हूं कि इस 10 मिनट के बाद ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कहेंगे कि मुझे यही चाहिए था, मुझे ऐसे ही वर्ड चाहिए थे। आप कहेंगे कि अब बदलाव आ रहा है। बिना डिले आगे चलते हैं। आई कैन, आई विल और शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड क्या है देखते हैं। यहां पर पहला वर्ड है गेट ऑफ। पहला वर्ड है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब क्या है? यहां पर करना क्या है? आप लोगों को मैं इमेज भी दे रहा हूं, इस इमेज को देखो और वर्ड को देखो। इमेज से वर्ड को कैच करने की कोशिश करो। सारे वर्ड में इमेज से आपको करवाऊंगा। ये फ्रेजल वर्ब क्या है? कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड आपस में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्रेपोजिशन के साथ वर्ब का, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। आज मैं आप लोगों को ना बहुत ही एडवांस फ्रेजल वर्ब देकर मानूंगा। आप अगले 10 मिनट तक कहीं मत जाइए, केवल बैठ जाइए, देखिए कि क्या है। गेट ऑफ का मतलब क्या है? गेट ऑफ का मतलब है उतरना। मैं मीनिंग भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है एग्जाम्पल। आई मस्ट गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, मतलब मुझे उतरना होगा जरूर अगले रेलवे स्टेशन पर। गेट ऑफ, उतरना। नेक्स्ट वर्ड गेट आउट। गेट आउट। अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहां पे कार दिख रही है। अब आपको भी लग रहा है ना ये व्यक्ति क्या कर रहा है? कार से क्या कर रहा है? निकल रहा है। तो गेट आउट का मतलब क्या हो गया? गेट आउट का मतलब बाहर निकलना। याद हो गया ना? तो इमेज से ना वर्ड पकड़ना है और उसको यूज करना है। गेट आउट। एग्जाम्पल देखें क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आई विल गेट आउट व्हेन यू स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट्स। जब आप अपनी ट्रैफिक लाइट्स पर रुकोगे तो मैं क्या करूंगा? बाहर निकल जाऊंगा। आई विल गेट आउट, राइट? तो गेट आउट जो भी वर्ड आपको मिलेगा ना, रिपीट करना। आप लोगों को कहां ध्यान है यार? वीडियो लाइक करो जल्दी से। आपका लाइक ही एक क्या है? कॉन्फिडेंस है आपके अंदर भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, रिपीट करेंगे। मैं आप लोगों को ना बुलवाकर मानूंगा। आप गांव में हैं, शहर में हैं, सिटी में हैं, मार्केट में हैं, कहीं भी आप हैं, जिम्मेदारी है कि आप लोगों की जिंदगी को चेंज करना। आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक एक नया बैच लेकर आ रहा हूं। 8 तारीख से बैच का नाम है नॉन स्टॉप इंग्लिश, नॉन स्टॉप स्पोकन इंग्लिश, जो कि शाम को 6:30 बजे से शुरू हो रहा है। ध्यान इधर नहीं, इधर लगाइए, अपने आप को एडवांस बनाइए। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड गेट ऑन। यहां पे देखिए क्या लग रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कुछ बच्चे, राइट, और एक बस। तो गेट ऑन का मतलब है बस में चढ़ना। गेट ऑन, बस में चढ़ना। बस में चढ़ना, गेट ऑन। बहुत ही प्यारा वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। प्लीज गेट ऑन द बस। प्लीज गेट ऑन दी बस। बस में चढ़ जाइए। प्लीज गेट ऑन दी बस। बस में चढ़िए। प्लीज गेट ऑन दी बस। आप लोगों को ना ये वर्ड रिपीट करने साथ में। चलिए नेक्स्ट वर्ड टेक ऑफ। टेक ऑफ। अब देखिए क्या लग रहा है आपको टेक ऑफ से? जैसे उसने शर्ट, अपनी टी शर्ट, वो क्या कर रहा है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? बताइए ना, समझिए टेक ऑफ क्या कर रहा है। जैसे मैं अपनी शर्ट को क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं यहां पर? टेक ऑफ मतलब मैं उतार रहा हूं, निकाल रहा हूं। आप शूज को टेक ऑफ कर सकते हैं, आप शर्ट्स को, ट्राउजर को। टेक ऑफ मतलब उतारना। चलिए नेक्स्ट, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। टेक ऑफ योर शर्ट। अपनी शर्ट को क्या कर लो? उतार लो। नेक्स्ट, पुट ऑन। आपको क्या लग रहा है? यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है और शूज को क्या कर रहा है? पुट ऑन कर रहा है। पुट ऑन माने पहनना। पुट ऑन शूज भी होता है, पुट ऑन शर्ट, पुट ऑन ट्राउजर, कुछ भी पहनना। पुट ऑन आप फ्रेजल वर्ब लगा सकते हैं। पुट ऑन पहनना। एग्जाम्पल देखेंगे। पुट ऑन योर बूट्स, पुट ऑन योर बूट्स, पुट ऑन योर सैंडल्स, पुट ऑन योर शूज। तो ये पुट ऑन, ये जितनी भी फ्रेजल वर्ब है ना दोस्तों, अगर आप लोगों को आ गए ना, यही वो फ्रेजल वर्ब है जो आप लोगों की इंग्लिश को बेसिक से एडवांस तक लेकर जा सकते हैं। एडवांस तक। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा, सोचना नहीं है, अब करने की बारी है। सोचने की बारी नहीं है, करने की बारी है। पंक्ति दिमाग में आ रही है, बिना बताए मानूंगा नहीं। आपके दिल को छू जाए तो क्लैपिंग से कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा जो मैं आपको बोलने वाला हूं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर? सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर? चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, राइट? तो सोचने वाले अक्सर सोचते रह जाते हैं, करने से होता है। सोचिए नहीं, सीधे करिए, रिपीट करिए मेरे साथ। आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। टाइम बर्बाद नहीं करना। ध्यान इधर, कहां है तुम्हारा ध्यान? रिपीट करिए वर्ड्स मेरे साथ। कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक लेडी है, उसके हाथ में बाल है,
ठीक है, उसके बाल क्या कर रहे हैं, बाल अपने सर से क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, है ना, वहां से बालों, क्या बाल अपने सर से उतरते जा रहे हैं, मतलब बाल झड़ते जा रहे हैं। तो कम ऑफ का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से अलग होना, मतलब किसी चीज से हटना, अलग होना, हटना। तो यहां पर कह सकते हैं अलग होना और हटना, ठीक है, उतरना भी कह सकते हैं और अलग होना भी कह सकते हैं। बाल क्या हो रहे हैं, उसके अलग हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल है हर हेयर्स बिगिन टू कम ऑफ, हर हेयर्स बिगिन टू कम ऑफ, उसके जो बाल है वो झड़ते जा रहे हैं, उसके बाल जो है निकलते जा रहे हैं, हर हेयर्स बिगिन टू कम ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल टेक आउट, टेक आउट। अब देखेंगे यहां पर इस इंसान को, देखिए क्या कर रहा है, इंसान के हाथ में गार्बेज की एक पोटली है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, वो उसको निकालकर फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो निकालना, तो टेक आउट का मतलब क्या होगा, निकालना। पॉकेट से फोन निकालना, टेक आउट, किसी भी चीज से कुछ बाहर निकालना, टेक आउट, पर्स निकालना, वॉलेट निकालना पॉकेट से, टेक आउट। तो कुछ भी चीज बाहर निकालना, टेक समथिंग आउट, बाहर निकालना, टेक आउट, निकालना। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द गार्बेज, मतलब गार्बेज निकालना भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द गार्बेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब है ध्यान रखना, लुक आफ्टर इज कॉल्ड ध्यान रखना, ध्यान देना, लुक आफ्टर ध्यान रखना, ध्यान देना। कैन यू हेल्प टू लुक आफ्टर द किड्स, कैन यू हेल्प, कैन यू हेल्प टू लुक आफ्टर द किड्स, क्या आप मदद कर सकते हो बच्चों का ध्यान देने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। आपका कौन लुक आफ्टर करता है, आप पर कौन ध्यान देता है, कौन आपकी रखवाली करता है, कौन आप पर ध्यान देता है, आप किसके ऊपर ध्यान देते हैं, किसकी रखवाली करते हैं, किसकी देखभाल करते हैं। आई लुक आफ्टर फॉर यू, आई लुक आफ्टर यू, मतलब मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूं। रन अवे, देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो रन अवे कुछ लेकर भागना, रन अवे कुछ लेकर भागना, राइट। तो रन अवे लेकर भागना, भाग जाना, राइट, कुछ चीज लेकर भाग जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, द थीफ हैड रन अवे व्हेन द पुलिस मैन केम, चोर भाग गया था जब पुलिस आई। टीयर अप, अब देखेंगे यहां पे, देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से एक पेज है, उस पेज को क्या किया यहां पर, क्या किया, टीयर अप, टीयर अप इज कॉल्ड फाड़ना, फाड़ डालना, टीयर, पेज फाड़ना, है ना, अखबार फाड़ना, किताब फाड़ना, कोई चीज भी फाड़ना, दैट्स कॉल्ड टीयर अप। एग्जाम्पल, व्हाई डिड यू टीयर अप दैट लेटर, आपने उस लेटर को क्यों फाड़ दिया, व्हाई डिड यू टीयर अप दैट लेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाइस, कमाल के वर्ड्स हैं। आपको कहता हूं कि अगर आप एक वर्ड ये कर लेंगे ना, आप लोगों की इंग्लिश में ना एक एडवांस सा कुछ झलकने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रो अप। ग्रो अप का देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, ये ग्रो अप मतलब चीजों को बढ़ रहा है। ग्रो अप अपनी चीजों को क्या कर रहे हैं, अपनी उम्र को, अपनी एज को क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, मतलब बड़ा होना, ग्रो अप। शी विल ग्रो अप इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक ग्रो अप मतलब एक अच्छी से सुंदर सी लड़की बन गई, ग्रो अप हो गई। पिकअप, फिर से देखिए पिकअप, पिकअप कोई चीज पिकअप करना, कोई चीज पिकअप करना। पिकअप मतलब क्या, पिकअप का मतलब है उठाना, पिकअप करना, उठाना। हर इमेज आपको वर्ड बता रही है, उस इमेज से ना हमारा दिमाग क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन ना इमेज पकड़ता है, इमेज को लेकर आता है, तो इमेज पकड़ता है, इमेज को लेकर आता है। पिक अप योर पेंसिल एंड राइट योर नेम, पिक अप योर पेंसिल एंड राइट योर नेम। गेट इन, देखिए गेट इन, गेट ऑन माने था बस में चढ़ना, गेट ऑन माने था बस में चढ़ना, लेकिन यहां पे देखिए कार का दरवाजा खोला जा रहा है। ये जो महिला है क्या कर रही है, कार का दरवाजा खोल रही है। यहां पे समझ गए होंगे कि कार में बैठने के लिए गेट इन लगाना है। हेलो, कार में बैठने के लिए गेट इन लगाना है और बस में बैठने के लिए गेट ऑन लगाना है। कार में गेट इन, बस में गेट ऑन, बस में गेट ऑन, कार में गेट इन। इस बात को ध्यान रखना, फर्क छोटा सा इन और ऑन का। अंदर आना मतलब बैठना, गेट इन द कार, कार में बैठ जाइए। चलिए गेट अप, आपको इस तस्वीर से पता चल रहा होगा। गेट अप, गेट अप का मतलब बिस्तर छोड़ देना, बिस्तर से उठ जाना। एक वर्ड होता है वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जब नींद खुल जाए, नींद खुल जाए तो वेकअप, और बिस्तर से आप उठ जाओ तो गेट अप। तो फर्क आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन्हें डेली यूज करो। इस वीडियो को बार बार देखो,
जितनी बार देख सकते हो इस वीडियो को देखो, इन वर्ड्स को रिपीट करो, अपनी लाइफ में यूज करो। अगर नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं नॉन स्टॉप इंग्लिश बैच। नॉन स्टॉप इंग्लिश बैच जो कि शुरू हो रहा है, मैं आपको बता दूं 8 तारीख से, 8 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ऑफर है, आप सब इस ऑफर का फायदा उठाइए। आप अपनी खराब इंग्लिश की वजह से अगर लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आप डील नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूं। एक एक बच्चे से ना बुलवाकर मानूंगा, उसे आप लोगों को ना अंग्रेजों जैसी अच्छी इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। गेटअप, गेटअप का मतलब है जागना, गेटअप मतलब जागना। शी फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप राइट अर्ली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फिल इन। फिल इन से आपको पता चल गया को क्या हो रहा है यहां पर। फिल इन का मतलब है फिल इन भरना, फिल इन भरना, कुछ भरना, फिल इन कॉल्ड भरना। फिल इन योर फुल नेम एंड एड्रेस, अपना एड्रेस और फुल नेम क्या करो इसमें भर दो। और इसी तरह की जितनी भी मीनिंग्स हैं मैं आपको बता दूं, ऐसी और भी हजारों चीजें जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। आपको पता ना कहां सीखने के लिए मिलेगी। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप वो ऐप है जो कि ना एक क्रांति ला रहा है इंग्लिश की दुनिया में। यही एकमात्र ऐसा ऐप है, ऐप तो बहुत सारे हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे, लेकिन डीएसएल क्रांतिकारी ऐप बहुत ही अलग है, जो आपको पढ़ाता नहीं, आपको खिलाता है इंग्लिश के साथ। आपको डिसाइड करना है कि पढ़ना है या खेलना है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं, हजारों लाखों लोग आकर पढ़ाते हैं, मैं यहां पर आप लोगों को खिलाने के लिए आया हूं, आप लोगों को इंग्लिश का दोस्त बनाने के लिए आया हूं। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं डीएसएल नॉन स्टॉप इंग्लिश बैच, यही वो बैच है जो आपको लेकर आ रहा हूं आपके लिए 8 तारीख से शाम को 6:30 बजे से। बहुत बड़ा इसमें ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छी सीट्स आपके लिए अवेलेबल हैं और आप इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। राइट, जो भी बच्चा नया है मैं आपको बता दूं ये क्लास सबके लिए है। आप दुनिया के कोई भी इंसान हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सेल्स गर्ल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, आप चाहे जो भी हो, अब हर कोई सीख सकता है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश फॉर ऑल ये सभी के लिए है। यहां पर ये नंबर से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही नंबर आप लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। These are the numbers which are going to change your life। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई भी परेशानी आती है, नंबर पे कॉल करें, एप्लीकेशन पे जाएं और इस फायदे का, इस ऑफर का फायदा उठाएं। लिमिटेड सीट से फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो को 1, 2, 10, 20 हजार जितने भी लोगों को आप जानते हैं जिनकी लाइफ में इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये वीडियो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आप उनकी जिंदगी को बना सके। और ध्यान रखना, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करते हैं मतलब उसी के साथ जिसकी हम केयर करते हैं, तो उसी के साथ शेयर करना जिसकी आप केयर करते हैं, ताकि उसकी जिंदगी बदल सके। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, ध्यान रखना। तो नंबर्स हैं क्रांतिकारी नंबर, किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। तो आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो कैसी अच्छी लगी और कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन कौन से वर्ड्स आपको अच्छे लगे और क्या क्या आप सीखना चाह रहे हैं। इस तरह से यूट्यूब पर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन for taking this beautiful session. I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye. Take care. God bless you.